बेटी की शादी से पहले सारा सामान जलकर राख हो जाता है और घर में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचते। दरअसल ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र के आज़ाद नगर से, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। कुरुक्षेत्र के आज़ाद नगर से गली नंबर 3 से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर रात को शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो जाता है। सारा सामान घर का जलकर राख हो जाता है। बेटे की शादी के लिए जो सामान जोड़ा था परिवार ने मेहनत करके, वो भी राख हो जाता है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं आज़ाद नगर से, कुरुक्षेत्र के आज़ाद नगर से गली नंबर 3 से, जहां पर आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो जाता है। दरअसल रात के समय में जब माँ बेटी घर पर सो रहे थे, उसी दौरान तकरीबन 12 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। जब सो रहे थे उसी दौरान धुएं से दम घुटता है, जिसके बाद माँ उठती है और देखती है कि सारा सामान जलकर राख हुआ होता है। लेकिन ऐसे में उसी दौरान पड़ोसियों को भी बुलाया जाता है आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बेटी के दहेज के लिए, बेटी की शादी के लिए जितना भी सामान जोड़ा था, सारा का सारा सामान जलकर राख हो जाता है। और पिता एक निजी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। बेटी के लिए सामान जोड़ा था। अब परिवार के लोग बेहद दुखी हैं और सरकार से, सामाजिक संस्थाओं से गुहार लगा रहे हैं, उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार और निजी संस्थाएं मदद करें ताकि बेटी की शादी हो जाए। तो ऐसे में इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र आज़ाद नगर से, जहां पर गली नंबर 3 में रात को आग लग जाती है। कल रात को आग लग जाती है और जलकर सारा सामान राख हो जाता है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को आप साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और परिवार की मदद कीजिए, या फिर ये वीडियो सामाजिक संस्थाओं के पास भेज दीजिए ताकि वो मदद कर सकें। ऐसे में परिवार के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं बी न्यूज़, मैं बंटी लामसर कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। सर, हम रात को सो रहे थे तो जैसे मम्मी ने कूलिंग हो रही थी तो उसको ऐसे ही बंद करने के लिए ऐसे उठे तो सारे में धुआं धुआं हो रहा था। बिल्कुल ही आग आग का पता चला कि हाँ यहाँ पे वो हो रहा है, धुआं हो रहा है। तो हमें सांस नहीं आ रही थी तो हम बाहर की तरफ भाग गए, क्योंकि यहाँ से कुंडी नहीं खुल रही थी हमारे। तो फिर हम बाहर की तरफ गए, फिर हमने आस पड़ोस में बुलाया सबको। फिर यहाँ पे सारे देख रहे हो आप, यहाँ पे सारे शीशे शूशे ये सारा यहाँ पे फैल गया था पूरे सारे यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे बाहर जो पड़ोसी हैं उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की, पुलिस को बुलाया, फायर ब्रिगेड को बुलाया। पर फायर ब्रिगेड के आने से पहले ये है कि मेरा कज़न आया तो उसने यहाँ पे पाइप वगैरह लगा के सारी आग बुझाई पड़ोसियों के साथ मिलके यहाँ पे। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड आई थी बाद में। फायर ब्रिगेड कितने घंटे बताइए आप? से कुछ टाइम ऐसा नहीं फाइनल पता, पर जब वो आई थी तब आग बुझ चुकी थी। कितना नुकसान हुआ आपका? सर, हमारे यहाँ पे इस रूम में सब कुछ था, उधर सारा यहाँ पे हमारा स्टोर भी है, यहाँ पे हमारा पूरा बेड है वो जल चुका है, एसी जल चुका है, यहाँ पे वाईफाई था, एलईडी थी, ड्रेसिंग टेबल था, चेयर्स टेबल सब चीजें हमारी ऑलमोस्ट सारा कुछ फूक चुका है। जो इसमें बेड में कपड़े थे वो सारे जल चुके हैं, जो हमारे खुद के यूज के कपड़े थे वो भी हमारे सारे जल चुके हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी हमारे यहाँ स्टोर रूम में थी, वो भी सारे जल चुके हैं। ये रात कितने बजे की घटना है? सर, ये कुछ 12 बजे के आसपास कुछ है, 11:50 कुछ अप्रोक्स ऐसे टाइम। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? सर नहीं, हम मेरी मम्मा और मैं दोनों घर पे थे, हम दोनों सेफ हैं। रितिका। सर मैं तो रात पे ड्यूटी पे गया हुआ था, चौकीदार लगे हुए BSR केस में कुरुक्षेत्र। बाकी ये बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। बिटिया सो रही थी और इसकी मम्मी थी, और ये जैसे ही धुआं होया तो ये बाहर निकल के बाकी हमारे जो आस पड़ोस के बंदे हैं उन्होंने हेल्प करी। और 1 घंटे के बाद फ़ोन कराया इन्होंने पड़ोसियों ने भी, फायर ब्रिगेड आई और 112 पे फ़ोन कराया, पुलिस भी आई। बाकी हमारी यही रिक्वेस्ट है, भी हमारा कई सामान सारा जल के राख हो गया, हमारे कपड़े तक नहीं रहे हमारे पास, और जो भी है सब आग के बाद हो गया। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये पूरा घर जल के खाक हो गया, भी सरकार की तरफ से कुछ हमारी हेल्प की जाए, और यही अर्जी है हमारी जी। बाकी बेरोजगार आदमी है जी, कोई साधन भी नहीं किसी किस्म का, तो यही प्रार्थना है, भी यही अपील है भी हमारा कोई आर्थिक सहायता की जाए।
बेटी की शादी के लिए सामान जोड़ा जा अच्छा, रहा कुछ बेटी की शादी के लिए सामान धीरे धीरे करके जोड़ रहे थे, वो भी सब राख हो गए। ये था भी चलो गरीब आदमी थोड़ा थोड़ा करके जोड़ लें, वो भी सब जल के राख हो गया जी। अब बहुत मुश्किल है, वो समस्या हो रही है भी हमारे पास। तो अब ये भी नहीं है भी हम कहीं मकान किराए पे लेके बैठ जाएं या वो कर जाएं, ये भी आर्थिक तंगी होगी बहुत ज़्यादा ही। फायर ब्रिगेड को फोन कितनी देर में किया था? एक फायर ब्रिगेड को कर दिया था फोन, कोई 12 बजे से करा था, आई थी वो मेरे ख्याल में 1 आध बजे के आसपास। साथ ही कर दिया था जैसे आग लगी थी, लेकिन आई थी लेट। जी मेरी ये अपील है जी, जो सामाजिक संस्थाएं हैं कुछ हमारी मदद करें, और हमारा सारा सामान जल के राख हो चुका है, ताकि मैं अगर मदद करेंगे तो बिटिया का थोड़ा शादी शुदी के लिए काम कर सकें, और ये मकान की रिपेयर वगैरह करा सके, और कुछ अपना सामान ला सके। मेरी ये अपील है जी, जो सामाजिक संस्थाएं हैं कुछ हमारी मदद करें, और हमारा सारा सामान जल के राख हो चुका है, ताकि मैं अगर मदद करेंगे तो बिटिया का थोड़ा शादी शुदी के लिए काम कर सकें, और ये मकान की रिपेयर वगैरह करा सके, और कुछ अपना सामान ला सके। आपका नाम? आस टिक्का सिंह नाम है जी।